साथियों नमस्कार। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मस्तिष्क गरीबों के अनुकूल होता है। जानिए क्यों? मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। एक बहुत प्रसिद्ध सुविचार है, मनुष्य के मन में जो प्रतिमा होती है वह वैसा ही होता है। ऐसा कहा जाता है कि कंजूस के घर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऊपरी तौर पर भले ही उसने कुछ पदार्थ खाने के लिए दिए हों, किंतु उसके मन में देने की इच्छा होती ही नहीं है। उसके बोलने और व्यवहार में अंतर होता है। उसका व्यवहार यह दिखाता है, उसका व्यवहार यह दिखावा होता है, अतः उसके विचार ही आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। संकालु मनुष्य सागर की लहरों की तरह होता है, हवाओं के झोंके की तरह उसके हालचाल बदलते रहते हैं। इस प्रकार के चंचल और दुमोहे इंसान की मदद भगवान कभी नहीं करते। दो मुहा अर्थात मनुष्य बोलता कुछ और है तथा उसके विचार उसके मन में कुछ और होता है। यह गलत है। सावधानी पूर्वक जीवन यापन करते समय एक अमूल्य भेंट स्वयं को ही देना चाहिए। आपके विचार और आपका विश्वास दोनों ही सुसंगत होने चाहिए और हमारा बाहरी व्यवहार उन विचारों के अनुरूप होना चाहिए। हमारे विचार हमारे अंतर्मन की आवाज होते हैं। हमारे विचार हमारे अंतर्मन की आवाज होते हैं, जिसे हमारे अलावा अन्य कोई भी नहीं जान सकता। हमारे मन में जो विचार लगातार घूमते रहते हैं वही हमारा व्यक्तित्व होते हैं। जिस प्रकार अच्छा और पौष्टिक खाना खाने से शरीर पुष्ट और आकर्षक दिखता है, उसी प्रकार हमारे विचारों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। नियमों को लागू करने का तोड़ मरोड़ वाला या कभी कभार के प्रयास का आपके लिए कोई मूल्य नहीं होगा। परिणाम पाने के लिए उनके उपयोग की निश्चित आदत बन जाने तक आपको सभी नियमों को लागू करना चाहिए। किसी अन्य तरीके से आप आवश्यक धन की चेतना विकसित नहीं कर सकते। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मस्तिष्क उसके अनुकूल होता है। इसी तरह और उसी एक कानून के माध्यम से धन उसकी तरफ आकर्षित होता है जिसका मस्तिष्क जानबूझकर इसे आकर्षित किया गया होता है। गरीबी की चेतना स्वतः ही
उस मस्तिष्क पर कब्जा जमा लेती है। धन की चेतना जो धन की चेतना के कब्जे में नहीं है। एक गरीब की चेतना इसके अनुकूल आदतों के सचेत उपयोग के बिना ही विकसित होती है। एक गरीब की चेतना इसके अनुकूल आदतों के सचेत उपयोग के बिना ही विकसित होती है। धन की चेतना आदेश द्वारा निर्मित की जानी चाहिए जब तक कि एक व्यक्ति इस तरह की चेतना के साथ पैदा नहीं होता। यदि आपने कभी भी एक बुरे सपने का अनुभव किया है तो आपको दृढ़ता के मूल का एहसास होगा। आप आधा जगे हुए इस भावना के साथ कि आपका गला घोंटा जा रहा है, बिस्तर में लेटे हुए हैं, आप मुड़ने में या एक मांसपेशी की हरकत करने में असमर्थ है। आप महसूस करते हैं कि आपको अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण फिर से हासिल करना शुरू कर देना चाहिए। इच्छा शक्ति के लगातार प्रयास से आप अंत में एक हाथ की उंगलियों को हिला लेते हैं। अपनी उंगलियों को हिलाना जारी रखने के द्वारा आप एक हाथ की मांसपेशियों तक अपने नियंत्रण को विस्तार आप इसे उठा सकने तक करते हैं कि आप इसी तरीके से दूसरे हाथ पर नियंत्रण पाते हैं। आप अंत में एक पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण पा लेते हैं और फिर दूसरे पैर तक इसका विस्तार करते हैं। इच्छा के एक सर्वोच्च प्रयास से आप अपनी मांसपेशियों की प्रबल मांसपेशियों की प्रणाली पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और अपने दुश्मन को तोड़ उससे बाहर निकल जाते हैं। तरकीब कदम दर कदम चलती गई है। अपनी इच्छा पर पूरा नियंत्रण हासिल करने तक शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ते हुए, फिर अपनी गति बढ़ाते रहते हुए इसी तरह की एक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी मानसिक जड़ता तोड़कर उसे बाहर निकालना आपको आवश्यक लग सकता है। लगातार करते रहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत में आपको कितने धीरे धीरे चलना हो सकता है। यदि आप सावधानी के साथ अपने मास्टरमाइंड समूह का चयन करते हैं तो आपके पास इसमें कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होगा जो दृढ़ता के विकास में आपकी मदद करेगा। कुछ लोग जिन्होंने बड़ी संपत्ति जमा की है आवश्यकता के कारण की थी, उन्होंने दृढ़ता की आदत विकसित की क्योंकि वे बड़ी बारीकी से उन परिस्थितियों द्वारा संचालित थे जिन्होंने उन्हें आग्रही बनाया। ध्यान से दृढ़ता का ध्यान रखें, दृढ़ता का कोई विकल्प नहीं है। इसे किसी भी अन्य गुणवत्ता द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। याद रखिए, यह शुरुआत दुख देगी जब चलना मुश्किल और धीमी गति से प्रतीत हो सकता है। जिन लोगों ने
दृढ़ता की आदत की खेती कर रखी है, विफलता के खिलाफ बीमा का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। कोई बात नहीं कि वे कितनी बार हार रहे हैं, वे अंत में सीढ़ी की शीर्ष पर ऊपर पहुंचते हैं। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।